क्लास 7 में आज जो हमको पढ़ना है ज्वार भाटा। क्या पढ़ना है? भाग 1 में आपको बताया गया था कितने महासागर हैं। बताया गया था ना कि 4 महासागर है ना। कितना जल की मात्रा है ना। आज जो पढ़ना है ज्वार भाटा है ना। भाग 2 में ज्वार भाटा कैसे आता है ना, उससे क्या हानि है क्या लाभ, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के पहले है कि आप पहले इस जो है चित्र को बना लीजिए है ना, अपने अपने कॉपी पे। जब ये चित्र बनाइएगा तभी आपको ये समझ में आएगा है ना। बनाइए सब लोग, देखिए बनाइए जैसे बनाइए। संसार की गाड़ी रेलगाड़ी की तरह एक ही पटरी पर नहीं चलती, इसीलिए संसार का दूसरा नाम ज्वार भाटा है। अब देखिए कि ज्वार भाटा कैसे आता। आप लोग पृथ्वी के बारे में भी जान रहे हैं, चंद्रमा के बारे में जान रहे हैं ना, समुद्र के बारे में भी जानेंगे। कई गो समुद्र है, 5 सागर, 4 गो खाना। धरती पर 3 हिस्सा में पानी है ना। धरती का पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है ना। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता? पृथ्वी का। किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। पृथ्वी किसका चक्कर लगाता? सूर्य का। पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाता है ना। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। हो जाते हैं इतना जल्दी है। देखिए ये सूरज है ना, और ये देखिए पृथ्वी है, आई चंद्रमा। सूरज का चक्कर लगाता है कौन? पृथ्वी। सूरज का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है ना, चंद्रमा लगाता है। अब इसी का खेला है जिसके कारण ज्वार भाटा है ना। लेकिन ज्वार भाटा को पढ़ने के पहले मूवी आप लोग देखते हैं फिल्म ज्वार भाटा। एक फिल्म ज्वार भाटा फिल्म आप लोग देखे हैं? नहीं। तो हम थोड़ा बता देते हैं ज्वार भाटा का फिल्म का कहानी। ज्वार भाटा फिल्म जो है ना 1973 में बना। कब बना था? उसका जो हीरो है धर्मेंद्र है ना। फिल्म में उसका नाम रहता है। वो क्या होता है जो भाटा फिल्म में एक होटल है ना, वो होटल वाला खूब पैसा कमाता, खूब पैसा कमाता, शाम तक काफी पैसा कमा लेता। और इतना ना खर्च करता है ना पैसा को, पैसा तुरंत खत्म भी हो जाता, पैसा तुरंत खत्म। उसी तरह से ज्वार भाटा में है कि ज्वार भाटा आता है, ज्वार आता है और फिर समाप्त हो जाता है, उसको भाटा करते है ना। तो क्या करते हैं? ज्वार भाटा। जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है, समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसको बोलते हैं ज्वार। क्या बोलते हैं? समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है तो क्या बोलते हैं? पानी क्या होता है उसमें? ऊपर उठता है। क्या होता है? पानी ऊपर उठता है। अब भाटा में क्या होता है? पानी नीचे गिर जाता है। क्या होता है? नीचे
शाम तक, और उसको सुबह सुबह तक कितना में खर्च करता है उसका पैसा खत्म। अब हमको समझना है कि ज्वार भाटा कैसे होता है ना। अब चित्र हम लोग बना लिए है ना, अब चित्र बना देते इसको देखिए। ये क्या है? ये सूरज है ना। ये क्या है? सूरज। क्या है? सूरज अपने जगह पर स्थिर है ना। हाँ? सूरज अपने जगह पर क्या होता है? स्थिर रहता है ना, चक्कर लगाता है सब ग्रह ना, पृथ्वी एवं अन्य ग्रह लगाते हैं किसका चक्कर? सूरज का। और पृथ्वी का उपग्रह है चांद। चांद किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का ना। अब देखिए यहाँ आपका सूरज है, यहाँ क्या है? पृथ्वी है ना। तब पृथ्वी देखिए चक्कर किसका लगाएगा? सूरज का ना। और चांद लगाएगा पृथ्वी पर। एक ऐसा समय आता है कि घूमते घूमते ये सूरज देख रहे हैं ना, सूरज हो गया, ये चांद हो गया, ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। और ये तीनों क्या किया? सामने में आ गया, एक सिद्ध में आ गया। एक सिद्ध में आ गया ना। और ऐसा कब होता है? महीना में 2 बार। कब होता है? महीना में 2 बार है ना। एक होता है अमावस्या के दिन और एक होता है पूर्णिमा के दिन। एक होता है अमावस्या के दिन, एक होता है पूर्णिमा के दिन, है ना। अब इसको देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है? सूरज। ये क्या है? सूरज है ना। इसको गौर से देखिए, सूरज है, ये पृथ्वी है ना। अब देखिए कि चांद जो है यहाँ आ गया, कहाँ गया? सूरज के सामने आ गया चांद। सूरज के सामने जब चांद आएगा तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं रहेगा, रोक लगेगा। रोक लेगा तो धरती पर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अमावस्या की रात, है ना। क्या बोलते हैं? अमावस्या की रात। एक जब देखिए यहाँ से कि चलना शुरू करें, चलेगा नहीं, ऐसे चलेगा, ऐसे भी चलेगा, चलते 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 फिर यहाँ इसका किधर आ गया? पृथ्वी के विपरीत दिशा में आ गया। इधर हो गया सूरज, यहाँ हो गया पृथ्वी, यहाँ हो गया चंद्रमा, है ना। ये चंद्रमा में तो पूरा लाइट पड़ेगा, पूरा पड़ेगा ना, पूर्णिमा हो जाता है ना। यहाँ क्या हुआ? यहाँ आया था क्या? पूर्णिमा हो गई, घूमते घूमते पूर्णिमा हो गया। पूर्णिमा हो गया तो पूरा आपको चांद दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। अब क्या होता है इसी को समझना, आप भी समझिए। तो आपको पढ़ना है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है ज्वार भाटा? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का होता है ना। एक के बोलते हैं दीर्घ ज्वार। क्या बोलते हैं? दीर्घ। मतलब इसको बोलते हैं बृहद ज्वार। क्या बोलते हैं? बृहद ज्वार, क्या है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? आपको लघु ज्वार। दूसरा क्या हो जाएगा? लघु ज्वार, है ना। इसी के बारे में हमको समझना। अब देखिए समुद्र का जो पानी वो हमेशा गति में रहता है ना, हमेशा गति में रहता समुद्र का पानी। प्रत्येक दिन ज्वार भाटा, प्रत्येक दिन वो आता है क्या? चला जाता है, माने दैनिक ज्वार उसको क्या बोलते हैं? दैनिक ज्वार। 24 घंटा में आता है ना। 24 घंटा में आता है। एक ज्वार को आने में उसको लगता है 12 दिन, है ना। मतलब दिन भर में दिन रात मिला के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एक दिन में। उसको बोलते हैं दैनिक ज्वार। वो तो होता ही है दैनिक ज्वार, है ना। लेकिन एक आपका होता है दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। लघु ज्वार कब होता है और
ज्वार कब होता है? अब देखिए लघु ज्वार को समझने के लिए आप फिर से इसको देखिए। अब जब देखिए इसमें आप यहाँ ये क्या है? सूर्य है, ये क्या है? चंद्रमा है और पृथ्वी है। जब तीनों एक सिद्ध में आना, कौन कौन? सूर्य, चांद और पृथ्वी, तीनों जब एक सिद्ध में आ जाएगा तो क्या होगा? बृहद ज्वार है ना, पूरा ऊंचा ज्वार है, तीर्थ ज्वार है और एक और समाप्त हो। अमावस्या के दिन हुआ, अमावस्या के दिन हुआ आपको क्या हुआ? जब सूरज, चांद, पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ गए, तीनों एक सिद्ध में है, तब आपको हो गया। अब यहाँ बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया कौन? चांद ना। चांद जब बीच में आ गया, पृथ्वी और सूरज के बीच में कौन आ गया? चांद। तो हो जाएगा अमावस्या की रात। क्या हो जाएगा? अमावस्या की। जब एक सिद्ध में आता अरे तीनों, तब आपको पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों का शक्ति किस पे लगता है? सागर के पानी पे लगता है। किस पे लगता है? ना, सागरीय तरंग पर पृथ्वी, चांद और सूरज का जो आकर्षण बल लगता है, उसके क्या कारण क्या होता है? पानी को खींचता है ना, पानी को खींचेगा। और जब पानी को खींचता है तो उसी को कहते हैं ज्वार। और ज्वार जब पानी ऊपर उठा तो हो गए ज्वार, और फिर जब पानी गिरा तो क्या हो गया? ये तो हो गया आपको अमावस्या के दिन, है ना? अब देखिए अब लघु ज्वार कैसे होता है? लघु ज्वार होना है जब आपको, इसको देखिए यार, ये आपको क्या है? चांद है, ये क्या है? सूरज है ना। अब इसको चलना शुरू करेगा, है ना? चलेगा नहीं? चलेगा। एक दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा, 3 दिन बढ़ा, 4 दिन बढ़ा, 5 दिन बढ़ा, 6 दिन बढ़ा, 7 दिन बढ़ा, है ना? अब क्या होता है? ये हो जाएगा आपको लघु ज्वार, शुक्ल पक्ष, है ना? शुक्ल पक्ष। और फिर जब चलेगा यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा ना। फिर यहाँ चलेगा, फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन हो जाएगा। फिर क्या होगा? कृष्णाष्टमी होगा। तो क्या होगा? इसमें क्या होता है कि सूरज हो गया ना। आप देखिए ये सूरज, ये सूरज है ना, ये पृथ्वी है, अरे क्या हो गया? ये चंद्रमा हो गया ना। तो इस समकोण में आ गया ना। तो जहिया सूरज, पृथ्वी और चांद का समकोण स्थिति बनता है तो दिन क्या होगा? लघु ज्वार। कौन ज्वार होगा? लघु, लघु ज्वार, है ना? लघु ज्वार। तो पूछेगा कि लघु ज्वार भाटा किस दिन होता है? तो कहिएगा कि जिस दिन जो है सूरज, पृथ्वी और एक चांद समकोण में आता है ना, मतलब कृष्णाष्टमी और शुक्लाष्टमी को, है ना, समकोण में आया तो क्या हो गया? लघु ज्वार ना। और अमावस्या और पूर्णिमा को कौन ज्वार आता है? कौन ज्वार? तीर्थ ज्वार, बृहद ज्वार, बृहद, बड़ा ज्वार। तो महीना में कई बार हुआ? 2 बार ना। एक दिन अमावस्या के हुआ और एक दिन हुआ पूर्णिमा को, है ना। इसलिए तीनों सिद्ध में आ जाए। देखिए यहाँ अमावस्या, यहाँ कोई बीच में आ गया तो चांद है बीच में,
चांद चलेगा तो ऐसे चलते 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 ये क्या हो गया, संपूर्ण हो गया ना। देखिए ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया सूरज और ये हो गया चांद। फिर यहाँ से चलेगा, अभी संपूर्ण ये क्या हो गया, फिर आपका क्या बराबर हो गया ना, एक सीट में हो गया ना। अब यहाँ हो गया क्या, सूरज हो गया, ये पृथ्वी हो गया और ये क्या हो गया, चांद। ऐसा स्थिति जब बनता है तो हो जाता है पूर्णिमा। क्या इसको कहते हैं, पूर्णिमा। देख रहे हैं ना, अब जब पूर्णिमा होगा तो पूर्णिमा में आपको चांद पूरा दिखाई देता है ना। पूर्णिमा के दिन चांद देखा जाता है ना लोग कि वे पूर्णिमा के चांद हो। 15 दिन के बाद में दिखाई दिया भाई, पूरा पूरा। अब फिर जब यहाँ से चलेगा, चलेगा ना, तो फिर जब अपना शुरू होगा, इधर से थोड़ा कर देगा, फिर थोड़ा कर देगा, फिर थोड़ा कर देगा, फिर थोड़ा कर देगा, फिर कर देगा। अब फिर यहाँ क्या होगा, 14 दिन के बाद यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, मस्या की रात ना अंधेरा में हो जाएगा। इसलिए हो गया अंधेरा कि पृथ्वी के प्रकाश को रोक दिया ना, कौन रोक दिया, चांद धरती पर नहीं आएगा। अब फिर जब यहाँ से चलेगा, एक फिर चलेगा, फिर कटेगा, फिर थोड़ा, फिर आएगा, ये हो जाएगा संपूर्ण स्थिति। जब आपको ये पृथ्वी आज रखना है, इतनी कोई पूछेगा बिहार साल महीने में क्या बड़ा, 2 बार कौन कौन चीज को आता है, एक आता है अमावस्या को, एक आता है पूर्णिमा को। लघु ज्वार कब आता है, 30 को और शुभ है ना। ऐसे तो प्रत्येक दिन ज्वार भाटा आता है ना। अब समझना है कि ज्वार भाटा जब आता है ऐसे कुछ लाभ भी है, कुछ हानि भी। जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती है, उससे दोनों चीज होता है, लाभ भी होता है और हानि भी होता है ना। अब कहिए कि आपको लाभ क्या, आपको लाभ क्या है, इसको मिटाए ना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब इसको लाभ क्या है ना, हानि क्या, और ज्वार भाटा आता बोले ना, समुद्र में हो रहा ज्वार भाटा जब आएगा, पानी जब पूरा उठते उठते जब अंदर आएगा समुद्र के किनारे को आएगा, समुद्र के किनारे आएगा ना, किनारे की तरफ, तो अपने साथ क्या है, समुद्र में मछली रहता है, सीप रहता है, अपने साथ लाएगा, अपने साथ लाएगा ना जी। वो फायदा है कि घाटा है, मछुआरा को मछली मिल जाएगा ना, नीचे समुद्र में मछली आ जाएगा, उसको नीचे किनारे में मिल। उसके बाद है क्या कि उससे जो है जो मिट्टी उठी जाता है वो पहाड़ी नदी से किसम से, तो मिट्टी को क्या करता है, वो बहा देता है, डेल्टा नहीं बनता। ज्वार भाटा क्या नहीं बनने देता है, डेल्टा नहीं बनने देता है ना। ज्वार भाटा तो मछली चिड़िया। दूसरी नंबर क्या है कि ज्वार भाटा से बहुत से जवान उपान में जो है ना, जवान उपान में आपको इससे बिजली भी तैयार करता है। क्या तैयार किया जाता है, बिजली। तो ये तो फायदा हो, ये क्या हो, ज्वार भाटा से लाभ हुआ ना, ध्यान दो, लाभ हुआ। अब जो है आपको हानि क्या है, आप मान लिया कि ज्वार भाटा आएगा तो आपको समुद्र किनारे नहीं रहे। अब जो ज्वार भाटा जब आएगा और लौट के जब जाएगा तो उसके साथ तो बहुत चीज को ले चल जाएगा। बहुत सारा नाविक रहता है, मछुआरा जो रहता है, क्या उसको तो ज्वार भाटा से खतरा होगा ना, तो खतरा भी है और हानि भी है ना। तो उसे ज्वार भाटा से दोनों चीज है। आप लोग समझ गए, ज्वार भाटा समझ गए। तो पूछेगा कि ज्वार भाटा महीने में कई बार आता है, 2 बार। ज्वार
इस द्वार महीने में क्या बनाते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा को। लघु ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण स्थिति में होता है तो लघु ज्वार आता है। ऐसे तो दैनिक ज्वार जो है कई घंटे में आता है? 12 घंटा में, है ना? एक दिन में 24 घंटा में 2 होता है ना? उसको जब आप विस्तार से जब आपको इसको इसके बारे में पढ़ना होगा, आगे की क्लास में जाइएगा तो आपको पढ़ना। अब एक इसमें बच गया है जल चक्र। क्या बच गया है? जल चक्र। पानी बिना सब सुनी जल चक्र। इसका भी चिंता क्यों बना लीजिए, बना लिया ना? अब देखिए ये धरती है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको धरती पे, ये क्या है? समुद्र है ना? ये समुद्र को दिखाया गया है ना? समुद्र को दिखाया गया है। ये क्या है? नदी है ना? पेड़ पौधा है। अब ये धरती पे पानी होता है, धरती पे पानी होता है, और इस सूर्य का जब रोशनी पड़ता है सूर्य का, तो क्या होता है? जब पानी गर्म होता है ना, पानी जब गर्म होता है तो क्या बनता है? सबसे बोलिए, क्या बनता है? और जलवाष्प जब बनता है तो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है पानी, है ना? आसमान में जाता है। ऊपर जाके पानी क्या होता है? ठंडा होता है। क्या होता है? जलवाष्प ठंडा होता है। जब ठंडा होने के बाद क्या होता है? वो जल के रूप में क्या होता है? बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है। कौन सी के रूप में परिणत हो जाता है ना? अब फिर वो जो है बारिश होता है। क्या होता है? फिर बारिश होता है। बारिश होता है तो फिर पानी कहाँ आता है? धरती पर आता है ना? अब फिर ये क्रिया चलते रहता है ना? बारिश से पानी आया, धरती पर आया, नदी में गया, तालाब में गया, आहर में गया, पेट में गया, और बाकी नदी के माध्यम से कहाँ चल गया? आपको समुद्र में, है ना? एक क्रिया चलते रहता है। ऐसी से हमको पानी पूरा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल चक्र। क्या बोलते हैं? जल चक्र। अगर एक क्रिया नहीं होगा तो जो पानी धरती पर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इतना पानी होने के बाद धरती पर कितना पानी है, उसके बाद भी आपको जल का दिक्कत है। आपको आगे भी बताया था ना पानी के दिक्कत के बारे में। तो अब है कि आप जल को संचय करें। कैसे उसको संचय करिएगा वर्षा को जल को? एक देखिए गुजरात का एक जगह है, गुजरात का नाम सुने हैं? गुजरात राज्य का, गुजरात का नाम सुने हैं? गुजरात की एक जगह है काठी, बाहर एक जगह है काठी वाला एक जगह है। वो जो है वहां शुष्क प्रदेश, वहां पानी की बहुत कमी। गुजरात के काठी वाला वहां के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राजेंद्र सिंह। क्या नाम था? राजेंद्र। इन्होंने वर्षा को जल को संचय कर पानी को संचय किए, वर्षा को जल को संग्रहित किए, और संग्रहित करके वहां का जो जगह था उसको पानी के कमी को दूर कर ही नहीं, पूरा उस क्षेत्र को हरियाली कर। इसी ढंग से हम लोग जब पढ़ रहे हैं पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है कि अपने प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करना। इसलिए कि हमें जो प्रकृति के माध्यम से जो चीजें मिलता है अनमोल हवा पानी है ना धूप, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि कोई ऐसी मिल जाता मगनी में, इसको हम अपना पूरा बर्बादी करें। इसलिए आज जो है ज्वार भाटा के साथ, है ना, जल चक्र के साथ आपका ये अध्याय है बिन पानी सब सुनी अध्याय को समाप्त करते। देखते हैं अभी पानी के बिना धान का रोपनी हो रहा है आप लोग के यहाँ? पूरा देखते ऐसे खेत में दरार कटा हुआ। क्यों? बारिश नहीं हो रही, बारिश
नहीं हो रही है तो पानी का दिक्कत होगा। इसलिए आज लोग पढ़े, देखिए जल का कितना महत्व है, जल कितना हमें फायदा पहुंचाता है, इसके जीवन में हमें अमल करने की जरूरत है, जिससे अपने भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, देश के लिए। और आज इस द्वार भाषा के साथ आपका 5वां अध्याय